इस महीने एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, खासकर ट्विटर जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखकर शॉक हो गए। अगर डिटेल में जाएं, तो यह घटना न्यूयॉर्क में मौजूद जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आए हुए थे। पूरा एयरपोर्ट पैसेंजर्स से भरा हुआ था। एक तरफ लोगों की बातें, दूसरी तरफ फ्लाइट्स की अनाउंसमेंट्स और तीसरी तरफ लगेज ट्रॉलीज की आवाजें। पूरा माहौल बहुत बिजी था। किसी भी एयरपोर्ट पर ऐसा नजारा आम होता है, लेकिन जब एक औरत जो बुर्का जैसे कपड़े पहने हुए थी एयरपोर्ट में एंटर हुई तो सीन ही बदल गया। वो देखने में बहुत डिसेंट, कूल और कॉन्फिडेंट लग रही थी। एक हाथ में लगेज और दूसरे हाथ में पासपोर्ट लेकर वो चेकिंग के लिए इमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट देखा, उन्हें उसमें एक अनयूजुअल चीज नजर आई। उन्होंने तुरंत कुछ और ऑफिसर्स को बुलाया। पासपोर्ट को ध्यान से चेक करने पर उन्हें पता चला कि वह औरत एक ऐसे देश से आई है जो पुराने मैप में कहीं भी मौजूद नहीं। वो देश था टोरेंसा। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान यह साफ हो गया कि वो टोरेंजा नाम के देश से आई है, तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा कोई देश दुनिया के नक्शे में है ही नहीं। ऑफिसर्स आपस में चर्चा करने लगे, आखिर ये कैसे मुमकिन है। शुरुआत में उस औरत पर किसी को शक नहीं था, लेकिन जब उसने टोरेंजा नाम बताया तो सबके चेहरे पर कंफ्यूजन और शॉक साफ दिखा। दोस्तों, हमारे चैनल को हमेशा सपोर्ट करने और यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे हमें ऐसे और कंटेंट लाने की मोटिवेशन मिलती है। एक ऑफिसर ने तुरंत कंप्यूटर में चेक किया कि क्या सच में ऐसा कोई देश है या नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी, वो देश कहीं भी लिस्टेड नहीं था। पासपोर्ट देखकर सभी हैरान थे, लेकिन उस औरत के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। जब ऑफिसर ने पूछा, आप कहां से आई हैं? ये टोरेंजा देश कहां है? तो उसने बहुत पोलाइट तरीके से जवाब दिया, टोरेंजा एक छोटा देश है जो कॉकेसस रीजन में स्थित है, यानी यूरोप और एशिया के बीच। उसने आगे बताया कि वहां बड़े बड़े पहाड़, नदियां और एक खूबसूरत कैपिटल सिटी भी है। वो इतनी डिटेल में उस जगह का वर्णन कर रही थी जैसे सच में वहां से आई हो। ऑफिसर्स को उसकी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा देश कहीं अस्तित्व में नहीं था। फिर भी वो इतने आत्मविश्वास से उसके बारे में बात कर रही थी। अब यह मामला एयरपोर्ट पर सबके सामने चल रहा था। आसपास खड़े लोग भी यह सब सुन रहे थे और चौंक गए थे। कुछ लोग तो उसे पागल समझकर हंसने भी लगे। जैसा कि आजकल होता है, जहां कुछ भी अजीब या दिलचस्प होता है, लोग तुरंत उसका वीडियो या फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। यहां भी वही हुआ। कई लोगों ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या फेक। वो औरत बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही थी कि मैं सच में टोरेंजा देश से आई हूं। उसके बोलने का तरीका, एक्सप्रेशन, सब कुछ रियल लग रहा था। इसलिए वीडियो देखने वालों को यह घटना बहुत स्ट्रेंज लगी। धीरे धीरे यह वीडियो टिकटॉक से लेकर ट्विटर और इंस्टाग्राम तक हर जगह फैल गया। लाखों लोगों ने इसे देखा और इंटरनेट पर बस इसी घटना की चर्चा होने लगी। कई लोगों ने कहा कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से आई है और यह घटना साबित करती है कि पैरेलल यूनिवर्स सच में मौजूद है। कुछ का कहना था कि वो शायद फ्यूचर या पास्ट से आई है, यानी टाइम ट्रैवल करके। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी बताने लगा, लेकिन असली सच्चाई क्या है यह किसी को पता नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसी ही एक घटना 1954 में जापान में हुई थी। उस वक्त टोक्यो एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति यूरोप से फ्लाइट लेकर पहुंचा। वो देखने में बहुत डिसेंट और सभ्य व्यक्ति था। उसने अपने पासपोर्ट की चेकिंग के लिए इमिग्रेशन काउंटर पर दस्तावेज दिए। ऑफिसर्स ने पासपोर्ट देखा और हैरान रह गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि वो टॉरेड नाम के देश से आया है। लेकिन दुनिया के किसी मैप में ऐसा कोई देश था ही नहीं। जब ऑफिसर्स ने उससे पूछा, क्या आप वाकई टॉरेड देश से आए हैं? तो उसने कहा, जी हां सर। उसने बताया कि टॉरेड देश फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। ऑफिसर्स को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि वहां ऐसा कोई देश नहीं था। फिर भी वह आदमी बहुत कॉन्फिडेंट था। ना उसके चेहरे पर डर था, ना झिझक।
उसका पासपोर्ट भी रियल लग रहा था क्योंकि उसमें कई देशों की ऑफिशियल स्टैंप्स थीं, यहाँ तक कि जापान की स्टैंप भी थी। ऑफिसर्स ने पूछा, आपको जापानी भाषा आती है? तो उसने कहा, हाँ, मुझे जापानी के साथ और भी भाषाएं आती हैं। मैं बिजनेस मीटिंग्स के लिए जापान अक्सर आता हूँ। उसकी बातें सुनकर ऑफिसर्स को सब कुछ असली लगने लगा, लेकिन टॉरड नाम का देश अब भी एक रहस्य बना रहा। जब तक सच पता न चल जाए, उन्होंने उसे एक होटल में ठहराया और उस पर नजर रखने के लिए एक गार्ड लगाया। लेकिन अगली सुबह जब वे रूम में पहुंचे, वो आदमी गायब था। कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक था, फिर भी वह न जाने कहां चला गया। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत भी गायब थे। आज तक वो आदमी कभी नहीं मिला। कई लोगों का मानना था कि वो भी किसी पैरेलल यूनिवर्स या टाइम डायमेंशन से आया था, और अब वही घटना फिर से दोहराई जा रही थी इस टोरेंसा वाली महिला के साथ। लेकिन फर्क इतना है कि अब हमारे पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। अब हम असली और नकली में फर्क कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने इस वायरल वीडियो का डीप एनालिसिस किया। उन्होंने पाया कि उस वीडियो में दिखा पासपोर्ट, उसके अंदर के वर्ड्स किसी असली भाषा से मेल नहीं खाते। वो इंग्लिश, रशियन और जॉर्जियन लेटर्स का मिश्रण था। इसका मतलब साफ था, वो पासपोर्ट फेक था। और जब वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया गया तो और भी चीजें सामने आईं। उस औरत के चेहरे पर फ्लिकरिंग इफेक्ट, आंखों की अननेचुरल मूवमेंट और पूरे वीडियो में कई विजुअल गड़बड़ियां। एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह वीडियो पूरी तरह से एआई टूल्स, डीप फेक जनरेटर्स और रेंडरिंग सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है। यानी यह घटना असली नहीं बल्कि डिजिटल आर्ट या इल्यूजन थी। कुछ ऑनलाइन इन्वेस्टिगेटर्स ने वीडियो के सोर्स अकाउंट्स भी ट्रैक किए, जहां से पता चला कि ये वीडियो एआई एक्सपेरिमेंट पेज से पोस्ट किए गए थे, जहां लोग रियलिस्टिक एआई वीडियोस बनाकर टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस बात से यह साफ हो जाता है कि वो टोरेंजा देश की लड़की असल में कोई रियल इंसान नहीं थी, न ही वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से आई थी। यह बस एक एआई क्रिएटेड वीडियो था। आजकल ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलती हैं, जहां नकली चीजों को इतना रियल दिखाया जाता है कि लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए याद रखें, देखिए, हर चीज सच्ची नहीं होती, खासकर इस डिजिटल युग में। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।